हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3446, दैट इज सॉर्ट मैट्रिक्स बाय डायगोनल्स। ठीक है, मीडियम टैग्ड है क्वेश्चन। आइटरेटिव वाइज थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज मीडियम आई वुडंट से कि मीडियम कैटेगरी के लिए ठीक रहेगा, बट या थोड़ा लिटिल बिट चैलेंजिंग होगा इन केस इफ यू स्टार्टिंग डायगोनल्स ऑन द ग्रिड टाइप क्वेश्चंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये कह रहा है कि हमारे पास n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें इंटीजर है, मतलब इंटीजर्स ही अवेलेबल है, and write down the matrix such that the diagonals in the bottom left triangle, including the middle diagonal, are sorted in the non-increasing order. The diagonal in the top right triangle are sorted in the non-decreasing order. आप एक चीज बस अगर नहीं पता तो देख लेना कि ये होता है बॉडी डायगोनल, दिस इज द बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल या फिर मिडल बोल दो इसे, मिडल डायगोनल। और यहाँ जो नीचे वाला डायगोनल है ना, ये होता है बॉटम लेफ्ट। ये जो ऊपर वाले होते हैं टॉप राइट, टॉप राइट है ना, ये बोल रहा है कि हमें ये बॉटम लेफ्ट एज वेल एज दिस मिडिल डायगोनल को सॉर्ट करना है इन नॉन इंक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एलिमेंट्स ऐसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे सॉर्ट करना है। और ये जो कैटेगरी है ना, जो टॉप लेफ्ट वाले डायगोनल्स हैं, उन्हें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्ट करना। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। और देखते हैं ये कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर्स। तो ये बोल रहा है कि जैसे 173 था, 192 था, 456 था। ये क्या सोच रहा है कि ये क्या, इसने क्या बोला कि ये जो बॉडी डायगोनल है इंक्लूडिंग दिस बॉटम लेफ्ट, ये जो है ये दो, जैसे 495 और 189 186, इन तीनों डायगोनल्स को आप नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि 186 में क्या होना चाहिए, 861। तो देखो 861 सॉर्ट कर दिया। 95 को कैसे सॉर्ट करा, 9 और 5। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ द टॉप राइट टाइम ट्राइंगल्स है उसे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे 7 2 था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 7 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ 7 और ये 3। ऐसे ही बड़े साइज के लिए कंस्टेंट बहुत ही नॉर्मल से ही है, जैसे n की वैल्यू 10 है, एलिमेंट्स क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता फॉर द करंट क्वेश्चन। मतलब अप्रोच इसकी बात है, मैंने कैसे सोचा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने कुछ अलग तरीका सोचा देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, वी माइट हैव सम अदर नाइस अप्रोचेस आपके पास जो कर रखा हो आपने। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अच्छा देखो, अगर ऐसा है कुछ, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, मैंने कहा कि मैं शुरू करता हूँ इस सेल से, इस सेल से। और अगर हम बात करें क्या मतलब जो इंडेक्सेस की, मतलब रो वाइज, रो ये है कॉलम ये है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सिमिलरली 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है ना। अब मैंने कहा दिस इज 4 0, यहां से शुरू करूंगा, दो पॉइंट करूंगा, जैसे कुछ इस तरीके से। लेट्स से दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। मैंने कहा कि एक पॉइंटर मैंने बॉटम लेफ्ट सेल से शुरू करा। अब मैं ग्रेजुअली इसे एक्सपैंड कराऊंगा, जैसे इस फर्स्ट आइटरेशन के बाद मेरा यहाँ राइट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद राइट पॉइंटर यहाँ, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ, राइट पॉइंटर, फिर उसके बाद राइट पॉइंटर यहाँ, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ। अगेन एक पॉइंट पे मेरा आर पॉइंटर यहां होगा, लेफ्ट पॉइंटर यहां पर होगा। ठीक है, अब ये इस फेज तक जहां पर एल यहां पर पहुंच गया, आर यहां पहुंच गया, मैं ये बॉडी डायगोनल कवर कर चुका और सारे बॉटम लेफ्ट कवर कर चुका हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बॉटम लेफ्ट के सबसे छोटे वाले से शुरू करा था, एक्सपैंड करते करते ये बड़े वाले तक आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा आर जो आएगा दैट वुड पॉइंट दिस, लेफ्ट पॉइंट करेगा इससे, हाईलाइटर से बताता हूँ, लेफ्ट पॉइंट करेगा इस सेल्स को, राइट पॉइंट करेगा इस सेल, मतलब ये कौन सा डायगोनल है, ये
अगर देखो ना ये वाला डायगोनल है, ठीक है। अगेन राइट को शिफ्ट करूंगा यहाँ, लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, ये वाला डायगोनल। लेफ्ट यहाँ पर फिर आ जाएगा, राइट यहाँ पर, ये वाला डायगोनल। लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ। मैं फिर कुछ कुछ चक्कर से एडजस्ट करूंगा, बता दूंगा। अगर ऐसे मेरे पास दो पॉइंटर्स है कि कोई एक डायगोनल, लेट्स से कि D1 D2 D3 D4 D5, लेट्स से दिस बड़ा वाला is D5, इसके बाद सारे D4 D3 सॉरी D6 D7 D8 D9, है ना, n+n-1 ऐसा कुछ होता है। तो मेरे पास एक इंडिविजुअल डायगोनल के लेफ्ट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर है। मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी वेक्टर के अंदर यहां से आइटरेट करते हुए यहां तक पहुंच जाऊंगा। सारे एलिमेंट, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 ऐसे करते पिक करके इसमें डाल दूंगा, इसे सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट भी, सॉर्ट होता है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसने बोला हुआ है कि इस सेक्शन को सिर्फ टॉप राइट को इंक्रीजिंग रखना है, बट बॉटम राइट के लिए मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं और कुछ चेकर्स वगैरह लगा के मैं क्या करूंगा, इफ सॉर्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि अगर बॉटम राइट या फिर मिडिल है ना, तो इसे रिवर्स कर दूंगा सॉर्ट के बाद, ठीक है। सॉर्ट के बाद बॉटम राइट ट्राइंगल्स या फिर मिडिल ट्राइंगल को मैं रिवर्स कर दूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, सेम एल से आर तक ट्रैवर्स करूंगा, क्योंकि मेरे को हर सेल्स को एक्सेस करना है। और जो मेरा सॉर्टेड एरे है उसका एक एक इंडेक्स एलिमेंट को मैं ट्रैवर्स करता हुआ पिक करता हुआ, जो मतलब बड़ा होगा, जैसे A5 3 2 ऐसा कुछ कुछ होगा एलिमेंट में, उसको अपने ओरिजिनल मतलब जो करेक्ट पोजीशन में प्लेस कर दूंगा, और फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। दिस वाज इट गाइस, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा ट्रिक व्रिक करने वाला चीज़ है इसमें कुछ। बस इसी को थोड़ा फिगर आउट करने का है इनिशियली। अगर आपने कर दिया बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो कैसे होगा देखो, अब थोड़ा सा अगर पैटर्न की देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये 4 0 से शुरू करेगा, ठीक है। 4 0 से शुरू करेगा, 4 0 लेफ्ट और राइट दोनों का बताता हूँ, लेफ्ट और राइट। 4 0 4 0, ये आएगा 4 1 पे, ये जाएगा 3 0 पे, 3 0 4 1। ऐसे कब तक देखो, 2 0 4 2, 1 0 4 3, 0 0 4 4। ये है आर मिडिल डायगोनल, ठीक है। अब लेट इट सिंक फॉर अ सेकंड। यस, मिडिल डायगोनल। अब हम यहां तक पहुंच गए, हमारा लेफ्ट यहां लाई कर रहा है, राइट यहां लाई कर रहा है। अब मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए एक्सेस, और इसको इस डायरेक्शन में चाहिए एक्सेस, है ना। अब इस डायरेक्शन के राइट पॉइंटर होगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट पॉइंटर होगा, मतलब जो सेल्स की बात कर रहा हूँ। यार फिर से इसमें सिंक का इशू आ रहा है, ठीक है, आई विल वर्क इट नेक्स्ट टाइम। तो मैं क्या करूंगा, अब ये सारे हो गए बॉटम लेफ्ट, ये हो गया मिडिल। अब मैं क्या करूंगा, 0 0, अब रो तो कम नहीं हो सकता ना, रो 0 फिक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 0 1, ये अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉलम। हम कॉलम देखोगे ना अगर, तो हम ये बढ़ा रहे थे, ये कॉलम 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 कॉलम, ये मैक्सिमम कॉलम रीच कर गया, ठीक है। और सिमिलरली ये रो डाउन 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 करते ये मिनिमम रो रीच कर गया। अब मिनिमम रो फिक्स हो गया। अब इसके बाद हम कॉलम बढ़ाएंगे लेफ्ट के केस में, दैट इज 0 1 0 2 0 3 0 4, क्योंकि इसके बाद 0 5 हो जाएगा। 0 5 मीन्स इनवैलिड। ये क्या होगा, 4 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 4 2 4 1 4 0 4। अब हमने शुरू करा था इस सेल से, लेफ्ट और राइट सेम सेल को पॉइंट कर रहे थे। इवेंचुअली जो D9 डायगोनल था, यहाँ पर राइट आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट भी आ जाएगा इंस्टेंस पे, तो हम वहां पे ट्रावर्सल बंद कर देंगे अपना। दिस वाज इट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि इफ मान लो लेफ्ट का 0, मतलब ऐसा कुछ मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर इज फॉर I एंड J, मतलब इसका 0 1 इंडेक्स लेफ्ट का, फॉर आई जे सेल का I और J, 0 और 1 इंडेक्स पे। राइट के 0 1 पे भी I और J, I1 J1 लेट्स से। तो मैं बोलूंगा इफ Li1 कैसे था, 4 3 2 1 0 हो रहा था, मैं बोलूंगा अगर Li1 इज लेस देन 0 ना,
इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। अगर L 0 मतलब जो कि I1 की वैल्यू है इज लेस देन 0, मतलब हम और छोटा कर सकते हैं, माइनस माइनस कर दिया। अगर अदरवाइज इफ मतलब ये नहीं है अगर, तो हम बताएंगे अगर L1 जो कॉलम की वैल्यू लेस देन n-1, तो हम L1 प्लस प्लस करेंगे। वी आर टू इन द वैलिड रेंज, ठीक है। अगर ये भी नहीं तो ब्रेक कर देंगे। तो मतलब पहला केस बता रहा है कि ऐसे रो वाइज आप नीचे नीचे मतलब ऊपर ऊपर की तरफ जाते जाओ, एक बार इस रो 0 पे पहुंच गए ना, फिर आगे की तरफ बढ़ते जाओ, क्योंकि हमें डायगोनल्स ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं ना। आई नो, आई होप यू गॉट इट, क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद राइट पॉइंटर कैसे होगा? राइट पॉइंटर में कॉलम घट सॉरी कॉलम पहले ऐसे देखो, ऐसे राइट पॉइंटर यहां पर था पहले, वो ऐसे जाएगा देन ऐसे बढ़ेगा, तो इसमें कॉलम पहले डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ r of 1 दैट इज द कॉलम 1 इज लेस देन क्या, n-1, देन r1 को प्लस प्लस करते जाओ, क्योंकि हमने देखा था ना 4-0 4-1 4-2 4-3 ऐसे कॉलम बढ़ता है। अब मान लो कि 4-4 पे पहुंच गया होगा यहाँ पे, अब मैं रो घटाऊंगा हम लोग। अदरवाइज एल्स इफ रो 0 अगर छोटा है ना, मतलब रो जीरो से हम अगर बड़े हैं अभी, सॉरी रो 0 से अगर हम बड़े हैं, ये भी मैंने ठीक करा यहाँ, ये ठीक करा मैंने, ग्रेटर देन अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर रो 0 से बड़ा है दैट मीन्स रो 0 माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि अब हम बॉटम राइट सेल पे खड़े होंगे जब ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने मैक्सिमम कॉलम अचीव कर लिया। अब मैक्सिमम रो पे खड़े हैं, अब मैक्सिमम रो से मैक्सिमम -1 मैक्सिमम -2 ऐसे करते करते 0 को मैक्सिमम कॉलम तक जाएंगे, क्योंकि 0-4 इज द बॉटम राइट सेल, सॉरी टॉप राइट सेल जहां पे हमें रीच करना है। अदरवाइज ब्रेक कर देंगे। और हम क्या करेंगे कि किसी भी एक रैंडम इंस्टेंस पे I1 से प्लस प्लस करते हुए I2 तक जाएंगे, सिमिलरली J1 से प्लस प्लस करते हुए J2 तक जाएंगे। अब सोचो ना यहाँ पे 0-4 से मैं 0-4 तक, जीरो अच्छा ये वाला देखो, 0-0 से 4-4 तक कैसे करूंगा, 0 को प्लस प्लस करते करते 4 तक जाऊंगा, इससे प्लस प्लस करते 1-0 को भी 4-3 तक, 2-0 को भी 4-3 तक, 3-0 को भी 4-1 तक, 4-0 को भी 4-0 तक, सिमिलरली 0-1 को 3-4 तक, 0-2 को 2-4 तक, 0-3 को 1-4 तक। बेसिकली जो हमने जो दो पॉइंटर रखा हुआ है एल और आर सेल्स पे, हर इन बिटवीन सेल्स उस डायगोनल के सारे सेल्स को ट्रैवर्स करने के लिए मैं I1 को प्लस कराता जाऊंगा, J1 को भी प्लस कराता जाऊंगा, उससे पिक करूंगा, सॉर्ट करूंगा, डिपेंडिंग ऑन की बॉटम लेफ्ट या मिड सेल है तो मैं उसे रिवर्स आउट करूंगा, क्योंकि वो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड देन आई विल अगेन ट्रैवर्स इट एंड रीच टू द एलिमेंट्स। ठीक है, फटाफट से कोड देख के निपटाते हैं इसे। मैंने क्या करा, वेक्टर वेक्टर दिस इज द एल पॉइंटर, द आर पॉइंटर, दो सेल्स हैं, दो सेल्स माने इंडिविजुअल सेल के लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए, दिस विल कैरी I1 J1, दिस विल कैरी I2 J2, ठीक है। द सेल पोजीशंस ऑफ डायगोनल्स ना, एक्सट्रीम सेल्स ऑफ इंडिविजुअल डायगोनल, मैंने इनिशियली क्या करा, n-1 0 n-1 0, मतलब ये हो गया बॉटम वाला सेल, मतलब ये बॉटम लेफ्ट वाला सेल, दिस इज n-1 और कॉलम 0 होता है, तो इसीलिए मैंने इनिशियली सबका दोनों का वैल्यू सेम रख दिया। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप, बस मुझे रिपीटेड प्रोसेस करनी है, इन बिटवीन में ब्रेक करूंगा कहीं जहां पर रिक्वायरमेंट है। मैं बोल रहा हूँ करंट मेरा जो I1 है, दिस इज जो मेरा I1 है, अरे यार, L0 इज माई I1, R0 इज माई I2, L1 इज माई J1, R1 इज माई J2। मैं क्या कर रहा हूँ, IJ वेरिएबल शुरू करा, इन्हें कंडीशन दे दिया कि L0 से शुरू करो, R0 तक पहुंचना है, L1 से शुरू करो, R1 तक पहुंचना है, I प्लस प्लस J प्लस प्लस करता हुआ गया, और T वेक्टर, मैंने T एक वेक्टर रख रखा है जिसको मैं बार बार यूज करूंगा, उसी में एलिमेंट्स पुश करूंगा सॉर्ट करके वापस से रखने के लिए, पुश बैक करा, सॉर्ट कर दिया। अब ये वाला केस देखोगे ना, अगर L0 ग्रेटर देन, दिस हेल्प्स अस नो कि L0 अगर ग्रेटर देन L1 है, मानने क्या है कि हर इन केसेस के लिए देखोगे तो ये पूरे केस तक के लिए ना, पूरे केस के लिए जो
लेफ्ट जो आई पॉइंटर की वैल्यू है वो 4 है। अब यहां देखोगे ना 4320 है, तो मैंने कहा कि ये यहां से लेके यहां तक सारे ही केस, दैट मीन्स जब तक L0 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन और लेस देन या फिर बराबर होती है L ऑफ सॉरी R ऑफ 1 से, आई मीन मैंने L0 के साथ ही कंपैरिजन करा दिया। जैसे ये देखोगे ना कि 40 से लेके, अब थोड़ा देखो, 40 41 सॉरी 40 30 20, मैंने L0 R, मतलब आप दो कंपैरिजन लगा सकते हो, ठीक है, या तो L0 R0 के साथ या तो L0 L1 के साथ। तो मैंने क्या करा हुआ इसमें L0 और L1 के साथ कर दिया। तो चलो उसमें देख लेते, पैटर्न की बात है यार, ठीक है, 20 और 1000। इसके बाद ना इस स्टेज तक ही जो L0 है दैट विल बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू कब, ये जो बॉडी डायगोनल का केस है, यहां तक हम बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल या फिर मिडिल, बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल वाले डायगोनल्स या फिर मिडिल ट्राइंगल पर लाई कर रहे हैं। अब जब L0 छोटा हो जाएगा L1 से ना, दैट मीन्स वी आर नाउ इन द टॉप राइट सेल्स, टॉप राइट डायगोनल्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा 0 1, ठीक है, 0 मतलब L0, 1 मतलब L1 इज नाउ, L0 इज लेस देन नाउ लेस देन L1। तो इसलिए मैंने क्या करा, अगर ये L0 ग्रेटर देन इक्वल टू L1 वाला केस है तो मैं उसे रिवर्स आउट कर दिया फॉर मेकिंग श्योर कि मैं अभी नॉन डिक्रीजिंग के लिए रेडी हूं, ठीक है। इसके बाद या फिर आप मतलब इसी को ही सॉर्ट इफ एल्स लगा के कंपैरेटर लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मैंने अगेन क्या करा, अगेन L0 दैट इज I1, L1 मतलब J1, R0 मतलब I2, R1 मतलब J2 एक्सेस करा, K की वैल्यू 0 फॉर द टू बी ऑन द सेफ साइड। टी डॉट साइज पे मैंने ऐसा करा क्योंकि मेरे को टी वेक्टर पे भी ट्रैवर्स करना है, के प्लस प्लस भी कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, जब तक इन रेंज ऑफ वेक्टर हम, और जब डायगोनल पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, जी डी ऑफ आई जी एक्सेस करा, उसमें टी ऑफ के असाइन कर दिया। अब मेरा सॉर्टेड होगा तो सॉर्टेड बड़े से छोटे या तो छोटे से बड़े वाले एलिमेंट पिक कर रहा हूँ टी ऑफ के हेल्प से, या फिर बड़े से छोटे वाले, ठीक है, बड़े से छोटे या फिर छोटे से बड़े कुछ भी। अब मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन खत्म हो गया, तो मैंने टी डॉट क्लियर कर दिया कि जो भी तुमने अभी के लिए रिकॉर्ड रखा हुआ था उसे हटा दो। अब मैंने ये क्या करा था, ये वही वाला कैसे कि हम L0 को घटाते घटाते पहले जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले पॉइंटर को पहले हम I घटा रहे हैं, क्योंकि 4 3 2 1 0 कर रहे हैं। अगर 0 तक पहुंच गया है, मतलब एल्स वाले केस में आके, अब मेरा J पॉइंटर ऑफ जो सेकंड पार्ट, मतलब J वैल्यू ऑफ लेफ्ट पॉइंटर को मैं इंक्रीज कराता जाऊंगा जब तक वो इन रेंज ऑफ मैक्सिमम कॉलम तक नहीं है, दैट इज लेस देन n-1, तो L1 प्लस प्लस करता हो जाऊंगा, अदरवाइज ब्रेक कर दूंगा। सिमिलर केस यहाँ के लिए, यहाँ ब्रेक दोनों इससे पहले ही ब्रेक हो गया होगा, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, आई हैव जस्ट रिटन इट ट्वाइस। बट आप एक बार में कर सकते हो कि यहाँ पर ब्रेक दे दिया तो नो नीड टू पुट इट हियर। अब क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो यू हैव टू पुट इट ऑन बोथ द साइड्स, बोथ एंड्स। अब राइट के केस में क्या है, राइट के केस में कॉलम हम इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं 4440 से 44 सेल तक, 44 से फिर 34 24 14 04 तक जाते हैं। तो सेकंड वाले केस में अगर हम मैक्सिमम रीच कर गए होंगे, मतलब सेकंड वाले केस में जब ही आएंगे जब R1 इज इक्वल टू N-1, R1 मतलब J पॉइंटर ऑफ द R, J वैल्यू ऑफ द राइट पॉइंटर, वो मैक्सिमम पर रीच कर गया, इसलिए हम अब उसका R0 घटा रहे हैं, R0 माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब रो घटा के ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और इवेंचुअली जीडी में ही मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट रिटर्न माय आंसर। इसका फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो, टाइम की बात करें अगर, दिस लूप कितनी बार चलेगा, n इंटू 2n-1 टाइम चलेगा, ठीक है। अगेन इंडिविजुअल डायगोनल के लिए हम n टाइम चल रहा है, ये n log n ले रहा है, ये n log n ले रहा, सॉरी ये रिवर्स कर रहा है, n ले रहा है, ये n ले रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम हो जा रहा है ना, दैट इज 2n-1 into n plus n log n plus n plus n. Eventually I can say 2n-1 into n log n, क्योंकि n log n बड़ा है, इसे भी मैं n कह सकता हूँ, तो n स्क्वायर log n, और n की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू लॉग 10, आप देख लेना कितना होगा, ठीक है। स्पेस की अगर बात करें
तो ये हैव टेकन नो स्पेस अपार्ट फ्रॉम दिस टी एंड दिस, तो ये तो कांस्टेंट हो गए, ये एल और आर कॉन्स्टेंट हो गए। जो टी है ना, इसमें एट मैक्स हम एन एलिमेंट्स पिक करें इंडिविजुअल सेल के लिए, तो वी कैन से दैट कि टी के स्पेस इज ऑर्डर ऑफ एन एट एन रैंडम इंस्टेंस, ठीक है। सो टाइम प्रोसीडर एन स्क्वायर एन log n, एंड दिस वाज ऑर्डर ऑफ एन, और एन की वैल्यू अगेन 10 है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी मेंशन करना हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।